सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। बिहार में पहले चरण का मतदान वो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि बिहार के पहले चरण के मतदान में 121 सीटों पर कौन आगे है कौन पीछे है, अगर आपकी दिलचस्पी इस बात को जानने में है तो मुझे लगता है कि आपको उससे पहले ये तस्वीर जरा देख लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप शायद अच्छे से समझ पाएंगे कि 121 सीटों पर कौन आगे है और कौन पीछे है। इस वक्त मैं खड़ा हूं लखीसराय में। लखीसराय वो जगह है जहां पर आज बीजेपी के डिप्टी सीएम उनका जबरदस्त विरोध हुआ। इसी गांव के अंदर ये खुरियारी गांव है और खुरियारी गांव में बीजेपी के डिप्टी सीएम वो पहुंचे थे और यहां पर यह कहा गया, तस्वीरें भी सामने आई कि उनकी गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका गया, पत्थर फेंके गए, चप्पलें फेंकी गई। क्यों फेंकी गई? वजह है ये कि ये खुरियारी गांव ये वजह है कि यहाँ पर इस तरीके से लोग चलने को मजबूर है। और ये कोई गांव की कच्ची सड़क नहीं है कि जहाँ पर दिखाइए, जरा आगे थोड़ा चलिए, ये गांव की कोई ऐसी कच्ची सड़क नहीं है, यही आगे चल करके हाईवे पर रोड जाता है। यानी जो ये सड़क है ये आगे हाईवे पर जाकर के मिलती है लखीसराय थाने में, हुलसी थाना, माफ कीजिए, हुलसी थाना, हलसी। तो और हम लोग हाईवे से, लखीसराय हाईवे से हलसी थाना और हलसी थाने से फिर हम इस खुरियारी गांव में पहुंचे तो 10 घंटे का सफर है। यानी जो मेन हाईवे है वहां से और इस गांव के आने तक, हर गांव में तकरीबन यही हाल है, लेकिन यहाँ और बदतर हालात हैं। और यही सड़क है, ये गांव की रोड नहीं है, यही सड़क है जो आगे जा करके हाईवे पर मिलती है। हाईवे कौन सा है? आप सही बोल रहे हैं, यही सड़क जाके हाईवे से मिलती है। वो हाईवे कहाँ है बताइए, हाईवे कौन सा है? हलसी है, एनएच क्या है एग्जैक्टली याद नहीं है वो, मतलब हलसी जो प्रखंड से मतलब डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है। यहाँ तक हमारे गांव तक ले आया है सर। अच्छा, यही स्थिति यहाँ पे जब डिप्टी सीएम साहब आए तो डिप्टी सीएम साहब बीजेपी के जो सीएम भी बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं कि सीएम बनेंगे, अब पता नहीं वो ख्वाब पूरा होगा कि नहीं होगा और उनकी सीट पर भी क्या जीत हार होगी वो एक अलग विषय है। वहाँ जब वो यहाँ आए, उनकी गाड़ी पर गोबर फेंका गया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं बुलडोजर चलवाऊंगा, छाती पर बुलडोजर चलवाऊंगा। ये बात उन्होंने कही कि जिन लोगों ने विरोध किया है, जो मुझे दलितों के बीच में जाने से रोक रहे हैं, गांव के लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं, उन पर मैं बुलडोजर चलवाऊंगा, ये बात उन्होंने कही। तो ये यहाँ के लोगों से मैं बात करूंगा, लेकिन मैं पहले एक बार जरा दिखाता हूँ। रात का समय है और आप देखिए जरा, रात का समय है, पूरा गाँव अभी भी खड़ा हुआ है, पूरा गाँव खड़ा हुआ है, देखिए जरा ये। और इसीलिए देखिए, कैमरा नहीं पकड़ पा रहा होगा शायद क्योंकि रोशनी उतनी नहीं है, लेकिन पूरा गांव खड़ा हुआ है अभी भी। और यही गांव के लोग वो दिन में विरोध भी कर रहे थे। तो यहाँ पर लोगों से मैं बात करूंगा, महिलाएं हैं वो भी खड़ी हुई है और यहाँ पर कीचड़ है ये, और इस कीचड़ को उठा करके जेसीबी से वो ऊपर डाला गया है। 2 दिन पहले इतना कादो था, भैंस इसमें फंस जाता था। भैंस, हाँ, मैं तो भैंस उसका जानता हूँ, मैं तो कांदू सा हूँ। भैंस उसका क्या मतलब है? मैं जब पब्लिक इतना कादो करके अभी जब आया विदेश ना देखने के लिए क्या माहौल है, इसलिए आया था कि माहौल और गर्म हो जाए। अब बस मेरा दिल्ली में कहे के हो जाएगा कि यहाँ से दंगा फंसा दिया। दंगा करने के लिए यहाँ पर आया था, दंगा करने के लिए यहाँ पर आया था, फिर आधे द्वारा से घुर गया था, फिर वहाँ पर थोड़ा दूर आगे जाके। एक मिनट, हम सारी बातों पर बात करेंगे तसल्ली से। मेरे को ये बताइए कि ये मिट्टी उठा करके कब उधर डाली गई? परसों, कल के बात है, कल परसों 2 दिन लगाया है।
कल की डेट में हुआ 5 तारीख को सर। 5 तारीख को 5 तारीख को मिट्टी उठा करके ऊपर डाल दी ताकि वोट सही से हो जाए। लोग आए होंगे तो देखे होंगे रोड पे पत्थर डाला गया है, वो भी कल ही डाला है। जो आगे आपके गांव से बाहर जो रोड पे पत्थर डाला है, वो जैसे वो है ना, जैसे मैं फिर आपको बता दूं, हम लोग हाईवे से आए हैं, कम से कम 5 गांव बीच में लगते होंगे, 5 गांव बीच में लगे। हर गांव में ऐसी स्थिति है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा खराब है। इन्हीं के गांव से बाहर सड़क पर गड्ढे थे, वहां पर पत्थर डाले गए हैं। ये बात मैं कह सकता हूँ जो मैंने देखी। हाँ, जो पत्थर है ना वो 5 दिन पहले डाला था, 5 दिन पहले डाला था। ये वाला मट्टी है ना वो कल डाला था, 5 दिन पहले डाला कि गाड़ी मेरा आएगा ना फिर कहीं नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी आया था इस टाइम में कि उसको भी कुछ भी हो सकता था, जैसे कुछ भी हो सकता था, जैसे वो पब्लिक वहाँ पर घुरा दिया था कि आगे चला जाइए, कोई बात नहीं। ये समस्या नहीं है। तो आपके गांव में कितना वोटर है? ये तो हो गया 1300 वोट है। 1300 में जैसे ज्यादा रहेगा तो अपने सीवेज जांच करेगा कि क्या चीज का माहौल गर्म हुआ, जो गर्म किया है उसको पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो आपके गांव में 1300 वोट है, कम वोट है, इसीलिए काम नहीं हुआ क्या? अब वो तो जनता बता, वो बात नहीं है सर। बताइए आप, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। मुद्दा वोट की बात नहीं है, मुद्दा जो काम है उसका बात है, मुद्दा वोट की नहीं है। मुद्दा वोट क्या, सबका तो एक ही वोट होता है। जो वादा करके गए वो वादा नहीं किया। दिखाइए इधर तस्वीर, दिखाइए इधर दिखाइए। देखिए क्या हाल है। देखो अभी कल परसों को मट्टू बाजार किया गया। देखिए ये मेन रोड है ना, मेरे गांव का मेन रोड है। पूरे रोड में इतना मेरे गांव हम चल नहीं सकते, गाड़ी भी नहीं जाता। चलो आगे बढ़ा ले, आगे चलिए थोड़ा आगे आ जाइए, हाँ। ये इनके पशु जो है वो इसी कीचड़ में है। देखिए ये गांव की कच्ची गली है जो मतलब 12 फीट का चौड़ा है। देख लीजिए कैसा 12 फुटा रोड है वो भी है। देख लीजिए कितना। और सर ये देखिए, ये नाली बगल से नाली गया। देखिए घुटने तक कीचड़ है। डिप्टी सीएम का जगह है, यानी डिप्टी सीएम का एरिया है, और देख लीजिए इसीलिए हम लोग विरोध किए। थोड़ा गया, इसीलिए हम लोग विरोध किए। अरे हल्ला कम करिए यार, तो भाजपा के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनके विधानसभा की ये स्थिति है, और इस स्थिति को आपको टीवी पर कौन दिखा रहा है जरा ये भी समझ लीजिए। हम लोग तो यहाँ तक आए हैं, कितने चैनल वो यहाँ तक आए हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि पटना से कोई बहुत ज्यादा दूरी यहाँ की होगी। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा अलग से खड़े होकर के हम लोग बात करते हैं। हाँ अच्छा, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा इधर आ जाइए कैमरे की तरफ। जी मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज कुमार। हाँ जी। यहाँ से पटना कितनी दूर होगा? यहाँ से 130 किलोमीटर आसपास, तकरीबन 3 घंटा 3.5 घंटा। जी हैं? हाँ जी। और लखीसराय कितनी दूर होगा? लखीसराय 20 किलोमीटर, करीब तो 1 घंटा लग जाता है सर। अच्छा हाँ जी। तो ये आपके यहाँ तो ऐसा तो नहीं कि रातों रात ये समस्या आ गई? नहीं, ये जब से विजय कुमार सिन्हा सर ये विधायक बना, जब से ये हाल 20 साल से लगातार वो विधायक बना, डिप्टी सीएम बना, नेता प्रतिपक्ष बना, स्पीकर बना, और लखीसराय क्या दे सकता है उसको? सीएम बनने का भी ख्वाब रख सकते हैं। हाँ। और क्या देंगे? लखीसराय का जनता क्या दे सकते हैं उनको? इतना यहाँ तक पहुँचा दिया, और क्या चाहिए? और उसके बाद भी देखिए खुरियारी का ये हाल है। तो कभी यहाँ पे स्थानीय अखबारों में या टीवी में ऐसी कोई रिपोर्ट होने नहीं दी क्या? नहीं कि ऐसी हालत है यहाँ पे? कोई रिपोर्ट नहीं आई? नहीं। सर हम लोग आवेदन लिख के देते हैं, वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं। वो आवेदन जो भी लिख के दिया जाता है वो अपने जब उनका मीटिंग होता है लखीसराय में, जब हमारे गांव से 10 आदमी जाते हैं, उनको आवेदन लिख के देते हैं गली के बारे में,
वो आवेदन ले लिए, उसके बाद वो फाड़ देते और बिक देते हैं, उनका दिल वो तो नशा में रहते हैं, वो उनको क्या दिखेगा, नशा में रहते हैं। अच्छा, एक बात- विजय कुमार सिन्हा आज भी दारू पी के आए थे। आज भी गाली दे रहा था। हाँ जी, उनका अधिकारी जो है वो खुद बोले कि विजय कुमार सिन्हा पी रखा है, वो उससे ज्यादा बात मत करना, ऐसे बात की। और उसके बाद सर और बोला है कि यहाँ आरजेडी लालू जी परिवार से आते हैं। एक मिनट सुनाओ। मैं कुछ चीजें जो हैं वो मैं भी साफ कर दूं। एक वीडियो जो है वो वायरल हुई और उस वीडियो में विजय सिन्हा भी दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आरजेडी के एमएलसी वो भी दिखाई दे रहे हैं, और वो विजय सिन्हा दूसरे एमएलसी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने शराब पी हुई है और बुलडोजर की बातें वो सब। जी बिल्कुल गलत है, ये एकदम आरजेडी पार्टी पर ही लगा रहा है आरोप, ये गलत है, बिल्कुल सही है। ये जो है चलो पार्टी को छोड़ देते हैं। अजय सिंह- मैं तो आपके गांव में आया हूँ, मैं आपकी बात जानना चाहता हूँ। ये इतना लोग जो है लोग विरोध कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई पार्टी किसी का विरोध नहीं करवा सकती, क्योंकि पार्टी विरोध कराएगी तो 20 लोग 50 लोग करते हैं। पूरा गांव आधी रात में खड़ा हुआ है। ये यहाँ पर देखिए एक बार जरा, ये दिखाइए जरा एक बार इनको, ये कीचड़ में सने हुए पैरों की तरह, कीचड़ में सने हुए पैरों के साथ में खड़े हैं। नेता लोग कहाँ इतना देख पाएंगे? पूरा गांव इतना विरोध कर रहा तब भी समाधान नहीं। 1 मिनट सर, बजा है, 15 में बजा है यहाँ, बजा यहाँ है। अगर यहाँ 5 घर भूमिहार रहते तो रोड चकचक रहते, खाली बैकवर्ड यहाँ है, एक भी फॉरवर्ड नहीं है। ये बजा है मेरा, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड नहीं है। नहीं फॉरवर्ड एक घर नहीं है। और यही मेरा उम्र सर 40 साल 42 हो रहा है, लेकिन जब से मेरा होश हुआ है तब से मेरा यही दशा है। अगर सर मेरे माँ बहन जो है उनके अगर ड्राइवरी के नौकत रहता है तो हमको खटोली बांधना पड़ता है, 10 लड़का जोर होकर के उनको टांग करके रोड पर ले जाना पड़ता है। ये चीज देखे हैं हमारे गांव में बढ़िया कुटुंब नहीं, मेरे बेटा पर, भतीजा पर, बेटी पर आता है। हमारे गांव में बरतुहारे लगल, हमारे भतीजी लगता था रिश्ता में, वहाँ रोड देखा का शादी यहाँ नहीं करेंगे, वह शादी अंतिम में शादी टूट गई। एक के शादी महतो जी के था, यहाँ नई बराती आए, बराती दूसरे गांव में गए, धनबाद से शादी किए वो रोड के वजह से। और बराती दूसरे गांव में जाके शादी, जी दूसरे जगह सम्मत गया जाकर शादी किए, यहाँ नहीं आया। अगर उससे भी नहीं होता तो मंदिर में जाके करते हैं शादी, रोड के वजह से। बगल में मंदिर में करते हैं हम लोग। तो जैसे किसी को रात को कुछ हो जाए या किसी को बच्चा होना हो तब क्या? भगवान के भरोसे से, भगवान के भरोसे से होते हैं। अगर 10 को एक इकट्ठे हो गए तो जाएंगे, नहीं तो भगवान के भरोसे। भगवान भरोसे है, यहाँ कोई उपाय नहीं हम लोग का। और खाली कहते हैं कि आरजेडी छोड़िए, गलत बात बोलते हम हैं। पार्टी, एक चीज ये समझिए, ये पटना, मैंने इसीलिए पहले सवाल ये किया था बेटा, तब आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए, आपका कोई काम नहीं है, आप भी दूर हो जाइए बेटा। पटना से मात्र 3-4 घंटे की दूरी पर 130 किलोमीटर, 125 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, यानी राजधानी से इतनी दूरी पर ये गांव है, इस तरह के हालात हैं। फिर बताइए, आप लोग जबरन विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये स्वाभाविक था। और विरोध की बात जहाँ तक रही, उन्होंने मतलब लोगों को उस्काया। कैसे उकसाया? वो बाहर आने के बाद, वो तो पहले नशे में थे, बाहर आने के बाद विंडो से वो हाथ से ऐसे इशारा उन्होंने कुछ किया, और उसके बाद जब लोगों ने मतलब कुछ रिएक्शन दिया तो वो बोले कि यहाँ के आरजेडी कार्यकर्ता के गुंडों के ऊपर अगर हम जीते तो उनके छातियों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। तो लोगों का गुस्सा फूटा, वही मतलब लोग नारेबाजियां करने लगे। गालियां क्या कह रहे हैं? विजय कुमार सिन्हा ने गालियां भी दी, इसीलिए जितना भी पब्लिक थे वहाँ पे, जितना भी जनता, उसके बाद ये हुआ। देखो आप कैमरे पर बात बोल रहे हो। हाँ जी बिल्कुल सही है, किसी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो भी दिखा सकते हो, हमारे मोबाइल में वीडियो भी है। गाली का प्रयोग किया, उसके बाद ही विरोध उसके ऊपर हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि एक भी बात हम ऐसी ना कहें जो बात सही ना हो। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है, एक बात गलत नहीं। उसके बाद सर एक भी तार चुनौती दिया है, आप जितना नौजुवक है, मेरे मोबाइल स्विच ऑफ हम दिखा देते, वो कहा है विजय सिन्हा डिप्टी सीएम कि लखीसराय जनता की चुनौती देते हैं, अगर दम है तो हमसे लड़ ले, मोबाइल पर देख लीजिए, और हम जीत जाएंगे तो बुलडोजर चला देंगे गांव में। ऐसा बोला गया, गांव में धमकी देके गया है सर, क्या कि यहाँ से जो हमको विरोध कर रहा है ना, उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे। आने दो सरकार को, खुलेआम वहाँ पे बोला है सर, उसके कैमरा के सामने बोला है, आज बोला। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब ये था कि जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उस गांव में जाने से मुझे रोक रहे हैं, उनके ऊपर वो कह रहे हैं। पूरे गांव नहीं सर, रोके नहीं, उसको विरोध खाली किया गया कि पूरे गांव विरोध किया गया सर, पूरे जात वोट मांगने के लिए नहीं आए तो अभी काहे के लिए आए सर? हम लोग ये सब बात बोल रहे थे, प्रशासन से हम लोग बोले कि सर इनको घुरा लीजिए, यहाँ गांव
पूरे वोट दे रहा ले जाइए। हाँ पीछे इनको ले जाइए। सर, तो वो यहाँ सब बोले कि ठीक है कोई सर, दिक्कत ना यहाँ है, SP, यहाँ से चल DSP, जाएंगे। DM, और उसके DIG बाद तक आ गया। टोटली व्यक्ति हर जाति से हर कास्ट से वोट दे रहा था एकदम ढंग से। और उसके बाद वो आए उधर अथी हुए तो हम लोग बोले कि काहे सर अगर नई लोग आए थे तो आज काहे लिए आए। तो उसी में हम लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे। अब बच्चा बुतरू गोबर फेंका है, गोबर फेंका है और कोई बच्चा चप्पल भी फेंक दिया। बाकी बात कुछ भी नहीं है। जो इंजाम लगाने का उसको इच्छा है तो लगा सकते हैं। हम लोग पूरे गांव अपना साथ है। और सर यादव को खाली टारगेट किए हैं, सब जात मिल करके वहाँ वोट दे रहा था। सब जाति सब जात मिल करके उसका वोट कर रहे हैं और खाली यादव को टारगेट किए हैं कि आरजेडी का गुंडा ये सब है। हाँ सब जात मिल करके वहाँ वोट दे रहे हैं सर। अभी भी देखिए सर सब जात मिलकर यहाँ पर खड़ा है। पूछ लीजिए कोई सर। इसमें एक चीज और हुई है। आज ही जो डेवलपमेंट हुआ है इसमें ये भी हुआ कि विजय कुमार सिन्हा उन्होंने बाकायदा फोन किया पुलिस के अधिकारियों को और एसपी को नाम लेकर के कहा, यहाँ के जो स्थानीय एसपी हैं सिटिंग उनको नाम लेकर के कहा कि वो कायर हैं, डरपोक हैं, स्पेशल फोर्स भेजिए यहाँ पर। ये उन्होंने कहा कि स्पेशल फोर्स भेजिए। तो एसपी को भी वो ऐसा क्यों कह रहे थे? एसपी के लिए एसपी के लिए इसलिए कर रहा है, गुमराह कर रहे हैं। वो तो एसपी तो पुलिस का अधिकारी हो जी जी, प्रशासन तो एसपी साहब मीडिया फिर बयान दिए कि यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, एकदम दिए। अगर वो डीआईजी साहब यहाँ आए हैं, डीएम साहब आए हैं, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, सब शांतिपूर्वक देखे हैं। सिर्फ वजह है मेरे गांव में रोड नहीं है, विकास नहीं, इस वजह से हम लोग विरोध किए। तो नेता के ऊपर तो विरोध कर रहे हैं। एक भी पीठासीन पदाधिकारी से पूछा जाए कि कहीं स्कूल में कोई हिला है बच्चा, कोई नहीं हिला है, सिर्फ मतदान वाला हिला है। हाँ एकदम। वो भी विरोध बाहर ही हुआ है, अंदर पुलिया जो बूथ है उसके अंदर नहीं गया। रोड पे जहाँ पे कचरा था वहाँ पे ही हुआ है। नहीं कोई महिला अगर बोलना चाहे तो थोड़ा आइए ना। देखिए तब तक मैं आपको कुछ बयान बताता हूँ। एसपी अजय कुमार उन्होंने आज की घटना को लेकर के कहा कि जब सुबह पहुंचे थे तो सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था और जब वो विजय कुमार सिन्हा आए तो अचानक से विरोध शुरू हो गया और हम सब इसकी जांच कर रहे हैं। ये एसपी अजय कुमार उनका बयान है। इसके बाद में डीएम है मिथिलेश मिश्रा लखीसराय के, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव चल रहा है, चुनाव की मर्यादा का ध्यान रखा जाएगा, किसी भी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है, उम्मीदवार अपने क्षेत्र में है, जनता को अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। ये डीएम ने कहा है कि जनता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो शिकायत प्राप्त होगी उसके तो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मौजूद है, शांति व्यवस्था बहाल है और कोई भी स्थिति होगी तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। ये डीएम और एसपी के बयान मैंने पढ़ करके आपको सुनाए हैं। तो ये डीएम साहब और एसपी साहब जो कह रहे हैं तो ये सरकारी अधिकारी हैं दोनों। डीएम तो मालिक हो गए, तो वो तो ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं। वो तो बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ बिल्कुल सही बोले। इसका तो है जांच का विषय है, जांच करिए और जो दोषी रहेगा उसको फांसी दे दीजिए और नहीं दोषी रहेगा तो फिर उसको घर पर चढ़ जाएगा। इसका मंजूर है तो करिए, मंजूर है। जैसे किसी को जैसे कपार फूट गया, किसी के दंगा हो गया, किसी के आइटा कपार फूट गया, दंगा होता है उस तरह ना। जैसे गोबर से क्या होगा, वो तो विरोध हो गया ना। आप ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ गोबर, गांव के लोगों ने गोबर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं तो कांदू शाह हूँ, कांदू शाह हूँ, कांदू शाह। हाँ मैं तो गोबर नहीं हूँ तो कुछ कोई जात नहीं, मैं तो 3 घर हूँ, मैं क्या दंगा करूंगा। अब मेरा ऊपर कहा कि पुलिस जो उसका प्रशासन था वो बोला कि यही मैं गुंडा है, यही मैं गुंडा हूँ, इसी का पकड़ के लेके चलो। बात है वो मेरा जो जवाब था वो मेरा हाईलाइट था, वो मेरा सही जवाब है जिसे चपा दिया। ये 3 से 5 घर आता है, ये क्या ही गुंडागर्दी कर सकता है? मैं क्या कर सकता? यहाँ पे एक बोले तो 130 घर के आसपास ज्यादा है, 90 घर के पास रबानी है मतलब कहार, और 20 घर के पास अदर जाति, सब जितना भी है सब विरोध, सब पूरा गांव मिलकर विरोध किए। एक ये नहीं कि पूरा ज्यादा भी विरोध किए, पूरा गांव मिलकर विरोध किए। अब जैसे ये गुस्सा पूरा गांव का ही था सर।
अच्छा, हाँ, ये गांव में एक पर्सनल यादव की गुस्सा नहीं था। तो ऐसा तो नहीं किसी पार्टी ने करवाया हो? नहीं, बात जैसा एक मिनट बोले दीजिए। ये बात नहीं, कोई पार्टी करवाया नहीं है। विजय कुमार सिन्हा वो चाह रहे थे कि जो है आरजेडी को बदनाम कैसे किया जाए, समझ गए ना, इसलिए ये जो है उस्काया गया है। नहीं, जैसे मेरा गांव में मुखिया एक बार जीता है, उसी का टारगेट कर रहा है, कि मुखिया एक बार जीत गया है, उसी लिए जैसे टारगेट कर रहा है कि वही उसे दंगा फंसा रहा है, ये कर रहा है, जादव कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन इसमें मुद्दा कहाँ है? उस तो जांच का विषय है ना, जांच कीजिए, बस खत्म करनी, फांसी चढ़ाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो सब कोई बात नहीं है, वो सब कोई जो मेरा पास था वो तो कैल्शियम का। अच्छा, एक मिनट, ये सब तो नौजवान है, आप तो उम्र दराज हैं, आप बताइए कि यहाँ क्या स्थिति रही और क्या है? सर हम तो वोट दे करके चलाए, हम तो कुछ नहीं बता सकते, फिर उधर हम गए नहीं। हाँ। अब शाम को हालात के बारे में बताइए आप। हालात के बारे में तो सब देख ही रहे हैं सर। हाँ। हालात के बारे में तो सब देख ही रहे हैं। 20 साल से हम, जब से हमको याद हुआ, जब से बस यही देख रहे हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि भैया ये लड़का जो है वो फला पार्टी का समर्थक है, फोटो निकाल लेते हैं लोग। नहीं, वैसा तो नहीं है सर। ये वो किसी का कुछ बनना चाहते हैं तो इसलिए। आप बताइए, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक मिनट। जनसुराज का भी है। ये सब तो कुछ नहीं है। हाँ। तो गांव में समस्या है, समस्या तो है। और जब वो आए तो उनका विरोध हुआ। अब शाम को हम सुने विरोध। अच्छा। लेकिन जब विरोध हुआ, जब हम वहाँ नहीं थे। हाँ। लेकिन जो वो बात कही जा रही है फिर उकसाने वाली, और वो सारी बातें मतलब जो कह रहे हैं कि हाथ निकाला, इशारा किया। जब हम देखबे नहीं किए तो हाथ जो वहाँ था वो देखा है हाथ निकालते हुए। हम देखे स्कूल के अंदर में बोला ये बात क्या? जब शुरू में आया तो उसका मतलब बीजेपी के पुलिस एजेंट को डायरेक्ट बुलाया, हम भी एजेंट हैं वहाँ के, डायरेक्ट बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। बोला कहाँ है बीजेपी का पुलिस एजेंट? तो वहाँ पे क्या बोला कि उसको बल सीना पे मतलब अथी चढ़ा देंगे, बल मेरा सत्ता आ गया। तो फिर वहाँ बाहर से कोई सुन गया, जिसके कारण फिर आक्रोश हो गया। तो आप स्कूल में थे उस वक्त? जी, अंदर ही थे जी। ये जनसुराज का पुलिस एजेंट। अच्छा, आपने बोल आप जनसुराज के थे? जी, कोई दिक्कत नहीं हुआ वहाँ पर। हाँ। अब बीजेपी के कैसे हो गया? तो इससे पहले कब आए थे वो यहाँ पे? कभी नहीं। 2020 में आए थे, उसी वोट के समय, वोट डालने के समय। नहीं, 20 में जो वहाँ पे विरोध हुआ था, वहाँ पे पंडित जी जो विरोध किए थे। 15 में आए थे, उससे पहले 15 में वो भी यहाँ पे हमारे गांव में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे कसम खा कर गए थे कि खुरियारी में रोड के साथ साथ नली और गली के साथ पूरा काम होगा। वो भी नहीं किए, कसम खा के। हनुमान जी, अब तो हनुमान जी को तो सबको ही मानता है, लेकिन हनुमान जी के साथ कसम खाए चबूतरा बनाने का भी वादा किए थे, वो भी नहीं हुआ। मतलब खुरियारी गांव में कुछ विकास ही नहीं हुआ आज तक। जब से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा विधायक हो, डिप्टी सीएम हो, जब से वो बना, कुछ विकास ही नहीं हुआ खुरियारी में। समुदाय बन दिया, एक समुदाय भवन दिया, वो भी व्यक्तिगत आदमी को दिया, जो कि उसका घर बना दिया है। पर्सनल है। एक मिनट, आप लोग यहीं रहिएगा, मैं कुछ महिलाओं से बात कर लूं। आप लोग यहीं रुकिएगा। हाँ। आप बताइए, समस्या तो आपको भी आती होगी ना? हैं? आप लोग जब जाती हैं इधर से, कैसे निकलती हैं इस रोड से? इतना कादो में निकलती हैं अपन घर से, अपना घर से इतना कादो में, हमको बच्चा भी निकलता है, गिर जाता है कादो में, और वही कादो में निकलते हैं। हमको मवेशी, उस लड़का फंसा ने, उसमें हमको मवेशी फंस जाता है, अब बच्चा हमको फंस जाता है, गिर जाता है। हमको दूध के डायरी है, डायरी लेके गिर जाता है। हमको लड़का पूछिए, दूध भी गिर जाता है। हमको दुकान होने जाता है, बाल बुतरू कुछ खाने के लिए जाते हैं, बच्चा गिर जाते हैं। चलिए देख के देखिए, हमको कोली में घर में जो है, मेरा घर है, आखी खाली गोबारे के वोट पर ले हैं यहाँ, जादव वोट पर जादव यहाँ है, यार को जो एलखिन है उनका वोट नहीं पर ले हैं। तो कुल बाल बुतरू के अथी कलखिन अथी डोजर चला देगा उसका घर पर, तो घर पर डोजर चलाएगा तो बच्चा कूदेगा नहीं, बच्चा कूदेगा कि नहीं? उसका घर सत्ता जो घूरेगा तो छाती पर डोजर चला, छाती पर डोजर चलेगा तो उसका छाती पर हमको बच्चा चलाएगा कि नहीं चलाएगा? वो आए थे तो क्या हुआ था? तब थे आप यहाँ पे? वहाँ पर हम नहीं थे, हम यहाँ पर ही। तो कुछ बच्चा बोले
कुल बच्चे नहीं उधरे इन्हें आया तो हम देखे उधर भी आया वो घर में गया सब होने से आया। तो आप जैसे चारा लेकर के आते हैं भैंस का, हाँ और जब पैदल आना पड़ता होगा। हाँ, तो यही घर है तो वो पैदल नहीं आने पड़ता। मवेशी के निकासी घर है। इमरजेंसी देखिए ना, मेरा घर है डोली डोली बना करके टांग करके ले जाता है। मेरे बेटी विदागरी होती है ना तो उसको गोदी उठा के ले जाते हैं। मतलब लड़का लड़की घर से नहीं बाहर आने पाते हैं। मेरे मोटरसाइकिल नहीं घुसते हैं द्वार पर। देखिए ना, रिश्तेदार नहीं आते हैं। रिश्तेदार आते तो रिश्तेदार क्या करेगा? गोदी उठा के गाड़ी पर बैठाते हैं। आखिर गाड़ी घुसाएगा छप्पर पर दे करके कि रोडवे पर घुराएगा। और बच्चे स्कूल जाते हैं तब बच्चे स्कूल जाते हैं तो खेल के जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, उसको धोते हैं। कादम हेल के जाते हैं, कभी गिर जाते हैं तो उसको धोते हैं। धोते भी पानी नहीं होते हैं। मैदान कर देता है ताकि बच्चा के साफ नहीं करता है, बच्चा के ले डाले छोड़ देता है। बच्चा गिर जाते हैं तो उसको धोते हैं। बच्चा कान के घर आते हैं, कहते हैं चुप रहिए धो देंगे। पोखर में तालाब है। बहुत समस्या यहाँ है। सबसे बड़ी रोड का यहाँ है। रोड जिस दिन बन जाएगा ना, सब एक मतु हो जाएगा, जो आदमी कहेगा सुनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रोड का है। हम लोग जब से याद हुआ है रोड बनवे नहीं किया। यहाँ रोड के नाम ही निशान नहीं है। रोड हम लोग सपना में देखते हैं कि कब बनेगा, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कब बनेगा। हम जब से सुने इन साल बन जाएगा, फाइनल इन साल बन जाएगा, लेकिन कभी फाइनल नहीं हुआ। कभी फाइनल नहीं हुआ। शादी भी नहीं हुआ, रिश्ता कौन शादी करेगा इस गाँव में? कौन करेगा? अभी शादी नहीं हुआ, रिश्ता भी आता है सब हमारे दुर्गा जी बनते हैं ना तो वो कादो समय हो जाता है ना तो कौन देखने आता है? कहाँ लाएगा कादो? कौन आएगा? जगह बैठने नहीं मिलता है कादो में। सड़क की वजह से शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रहा, रिश्ता भी घुस जाता है। नौजवान बिहार में सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता अगर किसी काम को गिनवाते हैं तो हमेशा हर बार वो यही कहते हैं कि देखिए हमने रोड कितने शानदार बनवाए हैं, कितने शानदार रोड बनवाए हैं। दरअसल वो उन रोडों की बात करते हैं जहां पर टोल टैक्स लिया जाता है, उन रोड की बात करते हैं। जेपी पथ की बात करेंगे, पटना एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, उन रोडों की बात करेंगे और उन रोडों के बारे में बताएंगे कि देखिए कितने शानदार रोड बनवाए हैं। नितिन गडकरी वो अलग से एक ऐसा मंत्रालय चलाते हैं कि फिर क्या ही कहे। लेकिन जो गांव देहात के लोकल रोड हैं, यही सड़क है जो आगे चल करके हाईवे पर मिलती है। दूसरे गांव के लोग वो इसी सड़क से गुजरते हैं और इसी सड़क से आगे जाते हैं। तो बीजेपी तो अपना पूरा प्रचार प्रसार वो रोड के ऊपर ही करती है कि हमने शानदार रोड बनवाए। वो सब झूठे वादे हैं। बीजेपी के जितना है सब झूठे वादे हैं। जितना भी गांव में चल जाइए, करीब करीब सुद्दर गांव में जो बैकवर्ड गांव है ऐसा ही रोड मिलेगा। फॉरवर्ड गांव में थोड़ा बढ़िया, इससे बढ़िया रोड है, मगर बैकवर्ड गांव में ऐसा ही रोड है, ऐसा ही नाली है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और कभी रोड यहाँ बना भी नहीं है। बैकवर्ड और आप फॉरवर्ड की बात क्यों बैकवर्ड फॉरवर्ड, हाँ ये सच्चाई है क्या? सच्चाई है। विजय कुमार सिन्हा खुदा एकदम खुलेआम बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है। खुला फॉरवर्ड गार्ड में ज्यादा काम करेगा, बैकवर्ड गार्ड में काम ही नहीं करता है। खाली वोट लेता है, जात पात में बांट करके वोट लेता है। आरजेडी का गुंडा बुला करके दूसरा कार्ड से वोट लेता है और कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं, जात पात बांट करके वोट लेता है, काम कुछ नहीं इसका है। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड के चक्कर में आपके गांव का काम कोई काम नहीं होता है। कोई बैकवर्ड गांव में काम नहीं होता है। कोई भी बैकवर्ड गांव में काम नहीं होता है। सुधर खाली फॉरवर्ड गांव में काम होता है, टोटल फॉरवर्ड गांव में काम होता है। और सब फॉरवर्ड के गांव को मानता है बात, अब फॉरवर्ड के काम में करता है। देख लीजिए जितना भी बैकवर्ड गांव में चल जाइए, सब के करीब करीब यही हालत में रहेगा गांव। आपका नाम क्या हुआ? इंद्रदेव कुमार यादव। आप कहाँ तक पढ़े हैं? ये 10 क्लास। और आप जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी को लेकर के आवेश में आकर के कोई बात नहीं, ऐसा कोई, हम आम पब्लिक है, कि कोई पार्टी पॉलिटिशियन नहीं है हमारा है, हम आप पब्लिक है, हम पब्लिक के हिसाब से बोल रहे हैं। तो ये जो नाराजगी, अब तो वोट खत्म हो गया, अब तो बात खत्म। नहीं सर, रोड के लिए तो नाराजगी रहेगा ही रहेगा। इसको ये अगर सत्ता का भी अगर सत्ता चेंज भी होता है तो भी यही मुद्दा रहेगा।
अगर इंडिया गठबंधन का पक्ष में भी सरकार बनता है तो भी यही मुद्दा रहेगा कि रोड बनवाए। हाँ, वो नहीं बनवाएंगे 5 साल बाद हुआ। हाँ, 5 साल के बाद उनका भी यही हाल होगा। भी यही दशा होगा। अगर आरजेडी पार्टी के जीते, कांग्रेस का जीते, अगर रोड नहीं बनाएगा तो उनके साथ भी यही दशा करेंगे हम लोग पूरे गांव। हमको पार्टी से मतलब नहीं है, मेरा कहना है कि मेरे गांव का रोड बनना चाहिए। गांव का विकास। अगर रोड नहीं बनेगा तो आरजेडी के गुंडे और ये सब बातें कही गई। ये तो झूठ मूठ की फंसा रहा, बात वो फंसा रहा कि मेरा जैसे वो तो फंसने के लिए आ गया था, वो नहीं, जैसे वो फंसने के लिए यहाँ पर इसलिए आया है कि वहाँ पे जैसे गुबार है तो यहाँ पर फंस जाऊंगा तो फिर आरजेडी के कहूँगा कि वो झूठा मार के जीत गया, झूठा मार के जीत गया है, ऐसे से दंगा करके बल यहाँ से जीत गया। इसका तो जांच करना चाहिए, बल जिसे जांच करना चाहिए कि 1300 वोट है, अब कितना वोट पड़ा है नहीं पड़ा है, उसका गया कि नहीं गया। मेरे हिसाब से लगता है उसी का ज़्यादा गया होगा, मेरा हिसाब से उसी के बीजेपी के गया होगा ज़्यादा। ये तो विषय की बात करना चाहिए, वो दंगा आया नहीं। यहाँ सब दिन विजय सिन्हा करीब 3-4 बार डिप्टी से जीत के गए हैं, स्पीकर रहे, डिप्टी सीएम रहे, मंत्री रहे, और आज तक ले इस गांव से सब दिन उनका वोट करीब 50 या 100 से, कभी वो आगे रहते थे, कभी उसका विपक्ष में जो है तो विपक्ष में रहते थे, आने की यहाँ वोट आधा आधी मिला जुला के सब दिन उनको जाते रहा। और यहाँ जातिवाद का जो चर्चा करते हैं ना, वो सब यहाँ बात कुछ नहीं, जातिवाद का कोई चर्चा नहीं। हम लोग सभी बहुत अच्छा से, आज भी बहुत अच्छा से वोटिंग चल रहा था। कोई व्यक्ति कह दे कि हमको वोट देने नहीं दिया, यादव नहीं देने दिया, या यादव कह दे कि हमको चंद्रवंशी देने नहीं दिया, या महतो जी देने नहीं दिया, ऐसा आप सब बोल करके देख लीजिए, पता कर लीजिए, उसका कोई मैटर नहीं था। विजय कुमार सिन्हा का जब चुनाव आया तो चुनाव में भी यहाँ नहीं आए, कितना प्रतापपुर 2 बार आए, प्रतापपुर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है, अब प्रतापपुर 2 बार आया, वहाँ से आए यहाँ तीखा मोड़ बोलता, खुरियारी के तीखा मोड़, ओजा से यहाँ से ½ किलोमीटर, तीखा मोड़ जो है ½ किलोमीटर, उस ½ किलोमीटर से चले गए हालसी कुमैठा दे करके, अपना जहाँ भी भ्रमण था वहाँ चले गए, यहाँ नहीं है। तो हमारे जनता इसलिए आक्रोशित है कि जब आप नहीं आए, इस गांव में कोई काम नहीं करते। आज जब 2 दिन बचा ना, अभी इस 2 दिन में जेसीबी चलवाए, कल मतदान के एक दिन पहले इसमें जेसीबी चला नहीं तो इतना पानी था, भर ठेवना पानी में लोग हेल के जाते। खुद डिप्टी सीएम आए यहाँ तो रोड पर देख नहीं गए, वो दूसरे जमीन के खेत, रोड के जमीन पर कभी रोड से वो पट्टी छड़प के, कभी पट्टी छड़प करके, वही जनता आज बोल रहा था कि आप रोड से जाइए ना, आप रोड में, हाँ रोड पर चलिए। इसलिए आक्रोशित था कि आप दूसरे के जमीन और दूसरे के खेत में आप छड़प के इधर उधर से क्यों जा रहे हैं? आप रोड बनवाए, काम किए हैं तो आप रोड पर से जाइए, ठीक बात, लेकिन जो आपने दिया है उस पर खुद भी चलिए। हाँ, इसलिए आक्रोशित यहाँ सभी जनता, सभी जात का जनता, ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि आरजेडी ने हमको ऐसे किया तो आरजेडी बाहुबली ऐसे करवा दिया, वो सब बात नहीं। यहाँ सभी जात मिल करके उनका विरोध किया है। और कह रहे कि हमको पर पत्थर फेंक दिया या धमकी दिया, मान, वो सब बात नहीं है। उनका जो मीडिया आया होगा ना साथ में, दिखा दे जरा कि पत्थर फेंका है, गोबर फेंका है, चप्पल फेंका है, वो चप्पल फेंकने लायक थे इसलिए उन पर फेंका गया। चप्पल फेंकने की, और हम लोग पानी में जाते थे, स्वीकार करते हैं आप कि गोबर फेंका, हाँ हम लोग गोबर फेंका गया, उनका गाड़ी पर गोबर फेंका गया, उनके शरीर पर नहीं फेंका गया, बोनट पर ही चप्पल फेंका गया है। उनको किसी प्रकार से हम लोग चोट लगने का काम नहीं किए हैं, वो काम नहीं किए। पूरे जनता, यहाँ एक भी जनता से पूछे, कोई भी कास्ट से पूछे, महतो जी हो, चंद्रवंशी जी हो, पासवान जी हो, कुम्हार जी हो, सब यहाँ 4-5 प्रकार के जाति हैं, वो जातिवाद पर लेकर के हरदम भाषण देते हैं। यहाँ वो बात नहीं, सारे लोग हम लोग मिल करके बढ़िया से मतदान शांतिपूर्ण जा रहा था। यहाँ एसपी भी आए थे, उनके आने के पहले यहाँ एसपी आए थे और उन्होंने देख के गए कि बहुत अच्छा खुरियारी गांव में शांतिपूर्ण से मतदान जा रहा है, समझे ना। तो जा ही रहा था, वो नहीं आते तो बहुत अच्छा से यहाँ मतदान चल जाता। और उनका वोट
वो कहते हैं कि हमको वोट वाले को रोक दिया, या हमारे ये पुलिस एजेंट को नहीं बनने दिया, पुलिस एजेंट देरी से आया तो देरी से बना है। ठीक बात। अच्छा, वो एक देरी सवाल, से लेट से आया तो लेट से बना। एक सवाल बस आखिरी बार करते हैं फिर खत्म करेंगे। बिहार के बारे में लोग ये कहते हैं कि बिहार का आदमी मुद्दों पर वोट नहीं करता है, जाति पाति पर केवल वोट करता है। आप तो यहाँ सिर्फ मुद्दे की ही बात कर रहे हैं, है? जो बोलते हैं ना, इस पर क्या कहेंगे? जो बोलते हैं ना कि जाति बात, तो अमरेश कुमार हम लोग के जाति है क्या? हम लोग अमरेश कुमार के कैसे वोट कर रहे हैं? ललन सिंह आए, ललन सिंह का काम दिखा, ललन सिंह को हम लोग वोट किए हैं और ललन सिंह को यहाँ लाए हैं, माला पहन के गए हैं। ललन सिंह का कभी नहीं विरोध होगा, जबकि तो उसी पार्टी में ना, वही पार्टी में ना, तो ललन सिंह का कैसे नहीं विरोध है? ललन सिंह काम करके दिखाते हैं। लेकिन विजय कुमार सिन्हा आज तक ले काम नहीं किया और इस बार उनका पत्ता बिल्कुल साफ, अकबका गए हैं। यहाँ आए ना तो हार को देख करके, और देखते ना क्या भाषण में दिए हैं, भाषण उनका सुने, कह रहे हैं सत्ता पर बैठे लोग माने कि ये सब कर, तो सत्ता में कौन बैठा हुआ है? और एसपी को टारगेट किए हैं, कार बताया, एसपी को कार बताया है कि एसपी साहब ने कह रहा है कि शांतिपूर्ण से मतदान हो रहा है, तो शांतिपूर्ण से तो हो रहा, एसपी साहब सही बोले। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो, ये यहाँ की खबर उन लोगों के लिए भी एक आईना है जो बिहार को सिर्फ जाति के चश्मे से देखते हैं कि बिहार में मुद्दे की बात नहीं होती है, जाति की बात होती है। अब वो लोग देख लें कि यहाँ पे इन लोगों ने जो कहा है और जो लोगों की समस्या है वो जाति में फिट होती है या मुद्दे में फिट होती है, समस्या कहाँ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस बार बिहार जब वोट कर रहा है, 121 सीटों पर आज वोट हुआ है, तो वहाँ पर मुद्दे कितने हावी थे और जाति कितनी हावी थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो 122 सीटों पर अभी चुनाव बचा हुआ है, वहाँ पर मुद्दे कितने हावी होंगे और जाति कितनी हावी होगी, ये उन लोगों के ऊपर है। बहरहाल हमारा काम है दिखाना, और जब हमें पता चला कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है तो हम लोग दूसरे इलाके में थे और उसको छोड़ करके फिर हम यहाँ आए। यहाँ आने में 3-4 घंटे जो है ज़रूर ख़राब हो गए, लेकिन कोशिश थी। और हमें डर इस बात का था कि पता नहीं वहाँ जाएंगे तो लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई डिप्टी सीएम अगर कह दे कि बुलडोजर चला देंगे तो उसके बाद में लोग जो है वो अपने, एक मिनट, हाँ, तो जब कोई डिप्टी सीएम इस बात को कह दे कि बुलडोजर चला देंगे तो उसके बाद में, हाँ ठीक है, तो उसके बाद में ये होता है कि नौजवानों को लोग अपने अपने घरों में दुबका लेते हैं कि भैया छोड़ो, केस वेस हो जाएगा, फला फला बातें होती है। लेकिन जब पूरा गांव अगर सामने आ जाता है तो मुझे लगता है कि फिर सरकारों को ही पीछे हटना पड़ता है। ये इतिहास रहा है। बहरहाल अब यहाँ का चुनाव तो आज संपन्न हो गया, लेकिन यहाँ की समस्या वो कब खत्म होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।